हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो साइंस पूछा गया है। जितने इसमें से हम 20 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे और 20 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और लास्ट में आप कमेंट जरूर कीजिए। इसमें से हम 20 प्रश्न लाते हैं। 20 प्रश्न प्रीवियस ईयर का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शंस है, तो आप जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। तो इसमें से सिलेंट्रेटा संघ, जो इसमें से संघ दिया जाता है यानी बांटा जाता है सबको, इसमें से सिलेंट्रेटा संघ का शरीर जो है दो परतों से बना होता है। इसमें से ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। और ये बहुत बार पूछा जाता है, शरीर की किसकी शरीर की कोशिकाएं जो है दो परतों से बनी होती है, तो ये सिलेंट्रेटा संघ का हो जाएगा। इसका ए नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से हम फास्ट रिविजन लाते हैं, तो आप वीडियो को जरूर देखिए शुरू से अंत तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलेवियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। तो ये कैलेवियर स्मिथ ने जो है जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। आप ध्यान रखिए, कैलेवियर स्मिथ है और व्हिटकर ने जो किया था, व्हिटकर ने किया था, ये व्हिटकर के द्वारा किया गया था। 5 जगत में इसके द्वारा 5 जगत में विकसित किया गया था। आप ध्यान में रखिए, व्हिटकर के द्वारा 5 जगत में, लेकिन ये कैलेवियर स्मिथ में ये व्हिटकर के द्वारा किया गया है और ये कैलेवियर स्मिथ के द्वारा 6 जगत में। तो आप ध्यान में रखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिटकर द्वारा 5 किंगडम में जो क्लासिफिकेशन यानी एनिमेटेड किया गया था, उनमें से कौन सा शामिल समूह में नहीं है। इसमें से वो 5 जगत दिया था व्हिटकर द्वारा, उसमें से जो है प्रोटोजोआ मेरा नहीं हो जाएगा, इसमें से सी नंबर नहीं हो जाएगा। आप याद रखिए, उसमें से 5 जगत में व्हिटकर ने बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु में। तो इसमें से प्रोटोजोआ नहीं आता है, तो आप ध्यान में रखिए, इस प्रोटोजोआ उन समूह में नहीं था। और व्हिटकर के द्वारा 5 जगत में और कैलेवियर स्मिथ के द्वारा 6 जगत में दिया गया था। जो पीछे देखे आई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन से प्रोटोजोआ को जो है व्हिटकर नहीं बांटा था। इसमें से 5 में था वो, तो कौन नहीं था, तो प्रोटोजोआ नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा होता है। तो ये पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में जो ये कार्बन उपस्थित रहता है, ये कार्बन सभी में रहता है। हम पादपों में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या रहता है, तो मेनली रहता है कार्बन। तो आप ध्यान में रखिए, पादपों में सबसे ज़्यादा क्या होगा, कार्बन। तो इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। इसमें से विभोज्योतिकी ऊतक जो ये मेनली कोशिका विभाजन के लिए ही सक्षम होता है। आप ध्यान में रखिए, ये विभोज्योतिकी ऊतक जो है कोशिका विभाजन में ऐसे पूछेगा। हार्मोन में से तो ये जो होता है वो साइटोकाइनिन हो जाता है कोशिका विभाजन में, लेकिन इसमें से विभोज्योतिकी ऊतक कोशिका विभाजन में सहायक होता है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से किसको ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। तो इसमें से अमोनियम क्लोराइड को जो हम लोग ऊर्ध्वपातित किया जा सकते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब सब्लिमेशन का मतलब हो जाता है। ऊर्ध्वपातन का इंग्लिश है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का होता है जो कोई भी पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए। अगर कोई भी पदार्थ सीधा ठोस से अगर गैस में बदल जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ बोलते हैं। इसमें से अमोनियम क्लोराइड आता है, इसमें से कपूर आता है, मेनली कपूर पूछा जाता है, कपूर और नेप्थलीन वगैरह भी आता है। तो इसको याद रखिए आप, ए नंबर इसका आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है। तो मिश्र धातु एक ठोस विलयन का उदाहरण होता है। आप ध्यान में रखिए इसको, मिश्र धातु है, धातु है तो ठोस होगा। मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है, तो एक ठोस विलयन का उदाहरण। इसका बी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक मिश्रण प्रकृति में हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है, ये समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। मिश्रण की प्रकृति हो सकती है, तो इसमें से समांगी और विषमांगी नहीं होगा, तो इसमें दोनों हो जाएगा वो, समांगी और विषमांगी दोनों। इसका सी नंबर आंसर सही है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, मिश्रण की प्रकृति हो सकती है समांगी और विषमांगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, RRB JEE का क्वेश्चन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश बढ़ने से बढ़ती है। तो ये रेडियो द्वारा ध्वनि बढ़ने से, ये जो है आयाम बढ़ने से वो बढ़ती है। इसका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि क्या बढ़ने से बढ़ेगी, तो आयाम बढ़ने से ध्वनि बढ़ती है रेडियो द्वारा। तो इसका ए नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। तो ये मैकेनिकल थी। ये पूछा जाता है कि पुराने घड़ी जो है जो किस पर आधारित है, तो मैकेनिकल थी। आप ध्यान में रखिए इसका, बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी किस पर पूरी तरह से आधारित है, मैकेनिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। संवेग बराबर होता है, यानी पी पोटेंशियल बराबर होता है एम भी। आप ये याद रखिए, पी बराबर पोटेंशियल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुना वेग होता है। इसमें से बी नंबर आंसर सही हो जाएगा इसका, द्रव्यमान गुना वेग। समीकरण संवेग का फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो इसका बी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समीकरण एफ बराबर एम ए। ये एफ बराबर एम ए जो फॉर्मूला है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो ये न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो ये सेकेंड नियम में दिया गया है, समीकरण दिया गया है न्यूटन का। समय अब पहला से परिभाषा मिलता है, तो सेकेंड से इसका एफ बराबर एम ए मिलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर एफ बराबर एम ए किस समीकरण से, तो दूसरा वाला समीकरण से मिलता है। ये नंबर आंसर इसका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होगी, तो बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अगर बंदूक की तुलना में अधिक नहीं होगा तो बुलेट जो है पीछे की ओर चले जाएगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी, बंदूक की तुलना में अधिक होती है। अगर अधिक होगी तब तो वो आगे की ओर जाती है गतिज ऊर्जा, नहीं तो वो पीछे की ओर चली जाएगी। इसीलिए सी नंबर इसका आंसर सही हो जाए, बंदूक की तुलना में वो अधिक होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होता है, तो वो स्थिर हो जाता है। इसका डी नंबर आंसर सही होगा। अगर वायु प्रतिरोध को ही नगण्य मानेंगे तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, वो रुक जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। डी नंबर आंसर इसका सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर, या इसी को हम 36 लाख जूल भी बोल सकते हैं। 36 पर 5 को जीरो होगा तो 36 लाख जूल बोलेंगे। तो इसका डी नंबर आंसर सही है हमारा। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा, तो 3.6 10⁶ जूल। अब याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है, या तो ये पूछा जाता है या तो ये, तो इसका डी नंबर आंसर सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योगों में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होता है, यानी एचपी में इसको हम हॉर्स पावर में बोलते हैं। बड़े उद्योगों में शक्ति की इकाई एचपी में अश्व शक्ति में बोलते हैं, यानी 1 एचपी बराबर हो जाता है हमारा 746 वाट। आप इसको याद रखिए, 746 वाट के बराबर होता है 1 एचपी बराबर। तो ये उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होता है, तो एचपी यानी अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसको मापने के लिए स्टेलागामोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये स्टेलागामोमीटर का जो उपयोग किया जाता है, ये पृष्ठ तनाव को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ध्यान में रखिए, स्टेलागामोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं, तो ये पृष्ठीय तनाव को मापने के लिए। ये पूछा गया क्वेश्चन से आरआरबी एसएससी का क्वेश्चन से 2014 का, पृष्ठीय तनाव को किससे मापते हैं। तो आप ध्यान में रखिए, यही जो है स्टेलागामोमीटर का उपयोग करके पृष्ठीय तनाव को मापा जाता है। इस तरह से हम इसमें से सारा क्वेश्चंस देखते हैं, 20 क्वेश्चंस का लाते हैं, कलेक्शंस लाते हैं। तो आप वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में आप ज़रूर कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। थैंक यू।